भारत, जो कभी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था, आज शिक्षा के नाम पर संघर्ष कर रहा है। क्या कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रही है? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड मैकाले ने 1835 में शिक्षा नीति बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को क्लर्क और सरकारी नौकर बनाना था। इस नीति ने हमारी सांस्कृतिक और शैक्षिक जड़ों को कमजोर किया। प्राकृतिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा की अनदेखी। ब्रिटिशों ने हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। रटने पर आधारित शिक्षा। भारतीय शिक्षा प्रणाली को क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन की जगह रटने का अड्डा बना दिया गया, जो आज भी जारी है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की शिक्षा नीतियां, क्या हुआ गलत? नेहरू सरकार और समाजवादी शिक्षा प्रणाली। निजी और तकनीकी शिक्षा की अनदेखी। नेहरू ने सोवियत मॉडल अपनाया, जहां शिक्षा पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। इससे प्राइवेट संस्थानों और उद्यमिता को बढ़ावा नहीं मिला। कम शिक्षा बजट। आजादी के बाद शिक्षा पर जीडीपी का सिर्फ 1% खर्च किया गया, जबकि चीन और अन्य देशों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा अन्य क्षेत्रों की अनदेखी। आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान बनाए गए, लेकिन स्कूल शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। इंदिरा गांधी काल, शिक्षा का राजनीतिकरण। आरक्षण और वोट बैंक राजनीति। शिक्षा प्रणाली में मेरिट से ज्यादा जातिगत आधार पर आरक्षण लागू किया गया, जिससे काबिल छात्रों के लिए अवसर सीमित हो गए। यूथ कांग्रेस और स्टूडेंट यूनियन का बढ़ावा। कॉलेजों में स्टूडेंट यूनियनों का राजनीतिकरण किया गया, जिससे पढ़ाई से ज्यादा राजनीति पर ध्यान दिया जाने लगा। सरकारी स्कूलों की हालत खराब। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार और घूसखोरी बढ़ी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता गिरती चली गई। राजीव गांधी और 1986 की नई शिक्षा नीति। रटने की प्रवृत्ति बनी रही। परीक्षा प्रणाली को सुधारने की बजाय रटे हुए ज्ञान को बढ़ावा दिया गया। इंग्लिश हिंदी विवाद। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बजाय अंग्रेजी को शिक्षा की मुख्य भाषा बनाए रखा गया, जिससे क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाले छात्र पिछड़ गए। निजीकरण की शुरुआत, लेकिन सीमित सुधार। निजी स्कूल और कॉलेज खुलने लगे, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे अमीर और गरीब के बीच शिक्षा का अंतर बढ़ गया। 1991 के बाद कांग्रेस की आर्थिक नीतियां और शिक्षा पर प्रभाव। मनमोहन सरकार और शिक्षा में एफडीआई, विदेशी निवेश। सरकारी स्कूलों की अनदेखी। सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने की अनुमति दी, लेकिन सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं किए। डिग्री ज्यादा, स्किल कम। करोड़ों छात्र डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि कॉलेज सिर्फ सर्टिफिकेट दे रहे थे, लेकिन स्किल्स नहीं सिखा रहे थे। आरटीई, राइट टू एजुकेशन की गलतियां। आरटीई के तहत फ्री शिक्षा का वादा किया गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई। कांग्रेस सरकार की गलतियों का नतीजा। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी। आज भी कई सरकारी स्कूलों में टॉयलेट, पानी और लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। शिक्षकों की कमी और भ्रष्टाचार। सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, बल्कि घूस देकर नौकरी पाई जा रही है। ग्रामीण शिक्षा की बर्बादी। शहरों में तो प्राइवेट स्कूल बढ़े, लेकिन गांवों में शिक्षा की हालत बदतर होती गई। समाधान क्या हो सकता है? भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा। वेदों, गणित, विज्ञान और भारतीय दर्शन को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। स्कूलों का डिजिटलाइजेशन। सरकारी स्कूलों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ा जाए। स्किल बेस्ड शिक्षा। सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने पर जोर दिया जाए। शिक्षा में भ्रष्टाचार खत्म करना। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही से लागू करना। ये नीति सही दिशा में है,
लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थिति कांग्रेस की दशकों की गलत नीतियों के कारण बिगड़ी। शिक्षा का स्तर गिरता गया, रोजगार घटा और भारतीय छात्र विदेश जाने लगे। अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास से सीखें और एक मजबूत शिक्षा नीति अपनाएं। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। यदि आप इसमें कुछ और जानकारी जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट करें।